बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ नेशनल इनकम। तो अगर जैसे मैं बोलूँ नेशनल इनकम कंप्यूट करना है, ठीक है, नेशनल इनकम कंप्यूट करने के अलग अलग तरीके हैं। तो बेसिकली 3 तरीकों से आप नेशनल इनकम कंप्यूट कर सकते हो। पहला तरीका होता है इनकम मेथड, दूसरा तरीका होता है एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा मेथड होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। ये तीनों तरीके से जब मुझे नेशनल इनकम कंप्यूट करना है तो इसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। मतलब जैसे मुझे अगर कोई सम सॉल्व करना है, फॉर एग्जांपल सम सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ डेटा चाहिए रहेगा या नहीं चाहिए रहेगा। वैसे ही नेशनल इनकम जब मुझे कंप्यूट करना है तो नेशनल इनकम कंप्यूट करने के लिए भी मुझे कुछ डेटा की ज़रूरत रहेगी। अब वो डेटा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसको कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा, कैसे मॉडिफाई करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों के लिए बेसिक फॉर्मूलाज पता रहना चाहिए। तो मोटा मोटा एक समरी में अगर बात करूं मैं, दिस इज ABCD ऑफ योर नेशनल इनकम। अगर ये नहीं पता रहेगा तो आगे चल के जो 2 चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो नेशनल इनकम के आपको समझ में नहीं है, ठीक है। तो 3 बेसिक फॉर्मूलाज दिए हुए। पहला क्या दिख रहा है बेटा अपने को? ग्रॉस टू नेट। अच्छा, ग्रॉस वर्ड का मतलब पता है या सुना हुआ है आप लोगों ने कहीं? सुना है। कहाँ पर सुना हुआ है ग्रॉस? अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है, राइट। हाँ, चलो एक्सपेक्टेड था। ग्रॉस का क्या सुना था? ग्रॉस से ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से फिर कहाँ जाते हैं अपन लोग? नेट प्रॉफिट। तो देखो पहला फॉर्मूला कुछ भी ऐसे ही दिख रहा है आप लोगों को, ग्रॉस टू नेट दिख रहा है। ये आप लोगों ने 11th में किया है, ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट पे जाना। तो यहाँ पर भी अच्छा, ग्रॉस से नेट पे जब जाते हैं तो क्या होता है? क्या चीज़ों को आप प्लस करते हो, क्या चीज़ों को आप माइनस करते हो, या क्या क्या प्रोसेस होता है? ग्रॉस से नेट जाने का प्रोसेस क्या है? जो लास्ट की चीजें रहती है, जो ग्रॉस में इंक्लूडेड नहीं रहती, उसको नेट में इंक्लूड करके जो नेट एक फाइनल प्रॉफिट निकालते हैं सारी चीज़ों को कंप्यूट करके। तो नेट का बेसिक मतलब ये बोलूँ कि सारे खर्चे माइनस करने के बाद। ग्रॉस में क्या होता है बेटा? मैंने कितने का माल खरीदा और मैंने कितने का माल बेचा। नेट प्रॉफिट मतलब क्या होता है? सैलरी कितनी दी, क्या हुआ, डेप्रिसिएशन कितना लगा, रेंट कितना लगा, ये सारी चीज़ें आती है या नहीं आती है? तो बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट मेरा एक मोटा मोटा अमाउंट है, बट उसमें से अभी भी खर्चे माइनस करना। तो वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग जब समझेंगे तो ग्रॉस टू नेट में जब जा रहे हैं तो ऐसे ही कुछ हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। ग्रॉस टू नेट वाला पहला चीज़ हो गया। दूसरा क्या दिख रहा है बेटा अपने को? फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस। अच्छा, ये वर्ड सुना हुआ लग रहा है कुछ? फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या होगा? जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लगने वाले खर्चे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कौन कौन से खर्चे लगते हैं? रेंट लगता है ना, वेजेस लगती है, इंटरेस्ट लगता है, और एंटरप्रेन्योर को क्या देना पड़ेगा? प्रॉफिट भी देना पड़ेगा। दिस इज योर फैक्टर कॉस्ट, या मैं बोल सकता हूँ फैक्ट्री का कॉस्ट भी बोल सकता हूँ इसको। जब माल बना रहा है उसका खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? ये चलो मान लेते मुझे कोई कैमरा बनाना है, तो कैमरा बनाने के लिए कहाँ बनेगा कैमरा? फैक्ट्री में बनेगा। यस नो? अच्छा, फैक्ट्री में बना, अब उसको कहाँ पर लेके आया मैं? मार्केट में। मार्केट में जब बेचने के लिए लेके आया तो कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी मुझे। क्या चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी? टैक्स ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? टैक्स। पैकेजिंग ऑलरेडी इंक्लूडेड, क्योंकि जब मैं माल बेचूंगा तो मार्केट में ऐसा खुला कैमरा तो लेके नहीं जाऊंगा, उसको पैकेट में ले जाके, और जब मैं वो पैकेट में लेके जा रहा था उसका कॉस्ट तो ऑलरेडी मैं फैक्ट्री में इंक्लूड कर चुका हूँ। लेकिन जब फैक्ट्री से मार्केट में लेके आया तो उसमें एक एलिमेंट आ गया, गवर्नमेंट का एलिमेंट। दैट इज गवर्नमेंट हमसे क्या कलेक्ट करती है बेटा? हमेशा टैक्स। यानी टैक्स को हम क्या बोलते हैं? GST। आज के समय पे बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? अच्छा, ये GST कौन देता है? कंज्यूमर देता है या मैन्युफैक्चरर देता है? कंज्यूमर देता है। कौन देता है बेटा? कंज्यूमर देता है। तो कंज्यूमर देता है तो ये टैक्स कौन बॉर्न करेगा? कंज्यूमर बॉर्न करेगा। तो फैक्ट्री से जब हम मार्केट में आए तो एक कॉस्ट बढ़ गया, उस कॉस्ट को हमने क्या बोला बेटा? GST बोल। ठीक है, यही पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा आगे। और तीसरा क्या होता है बेटा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये नेट वर्ड को हटा दो, कुछ समझ में आ रहा है? नेट वर्ड को हटा दो। क्या है? फैक्टर तोड़ के चलते हैं। क्या बोला हुआ है? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम वर्ड सुना हुआ है आप लोगों ने? फैक्टर इनकम मतलब क्या होती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिली हुई। कौन देता है ये? बिजनेसेस। फर्म्स किसको देगी? तो हाउस होल्ड्स के पर्सपेक्टिव से तो फैक्टर इनकम हो गया, ऐसा बोल सकता हूँ। अच्छा, फैक्टर इनकम कहाँ से रिसीव हो रही है? अब्रॉड से। कहाँ से रिसीव हो रही है? अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड बोला हुआ है ना हम लोग। तो मान लेते कि मैंने हमारे अंकल जॉन बैठे हुए US में, उनको कुछ फैक्टर सर्विसेज दी, ऐसा मान के चल सकते हैं हम लोग? हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो जब मैंने उनको फैक्टर सर्विसेज दी तो वो मुझे क्या करेंगे? फैक्टर इनकम रिसीव होगी या नहीं होगी? ये रिसीव कहाँ से हुई? इंडिया से हुई या अब्रॉड से हुई? तो क्या बोल सकता हूँ मैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोल सकता हूँ मैं। अच्छा, अंकल जॉन US में बैठे हुए थे तो उनको हमने फैक्टर सर्विसेज दी। वैसे ही
अगर कोई यहाँ बैठा हुआ है और उसने अगर सर्विसेज ली तो मतलब मान लेते हैं, तो हम लोगों ने अगर मान लेते सर्विसेज ली तो हमें भी तो पेमेंट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? यस नो? तो हमने सर्विसेज ली, उससे इनकम हुई, हमने सर्विसेज दी, उससे इनकम हुई, एंड हमने जो सर्विसेज ली है उसका भी पैसा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो दोनों को जब मैं माइनस कर दूंगा तो नेट वर्ड लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता? दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम ऑपरेटर। ये मोटा मोटा मैंने आप लोगों को 3 जो बेसिक फॉर्मूले जो वो बताया। आगे बढ़ते हैं। समझ में आया क्या? थोड़ा बहुत समझ में आया? 5-10% समझ में आया? चलो ठीक है। सबसे पहले मान लेते हैं, सबसे पहले समझते हैं ग्रॉस टू नेट वाला चीज। मान लेते हैं मैंने आईपैड प्रो खरीदा, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है? खरीदा नहीं, मान के चलते हैं आईपैड प्रो खरीदा। कितने का खरीदा है? अच्छा कब खरीदा है? 2 अक्टूबर गांधी जयंती, गांधी जयंती 2023 गांधी जयंती वाले दिन। बढ़िया, एक नंबर। मैंने क्या खरीदा है? आईपैड प्रो खरीदा है। कितने का खरीदा है? 60,000 का खरीदा है, बराबर है? चलो ठीक है, 60,000 का खरीदा है। आज तारीख क्या है? 25 मार्च 2026। कितने साल हो गए? 2-2.5 साल हो गए अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि अभी वो अक्टूबर आने का बाकी है, ठीक है? अच्छा चल मैं बोलता हूँ आज आप लोगों को मेरे से आईपैड प्रो खरीदना है, कितने में खरीदोगे? मैंने कितने का खरीदा था? 60,000 का खरीदा था। जब ओरिजिनली मैंने खरीदा था कितने का खरीदा था? 60। अरे लिखा हुआ है फिर भाई। हाँ, अब तुमको खरीदना है मुझसे, सेकंड हैंड हो गया कि नहीं? कितने का खरीदोगे? वो मत बताओ वो सब, कितने का खरीदोगे? मेरे को सिर्फ पैसे से मतलब है। 25 से 30,000 किसने बोला? 20,000 बोला। और कोई? जो मेजॉरिटी आएगा उसको बेचूंगा ना भैया। ये एक 30,000 वाला कस्टमर बैठा हुआ है मेरे पास में, एक 20,000 वाली कस्टमर बैठी हुई है। और हाँ 55,000 तो मेरे नया लेते हैं 60,000 का। आपसे मेरा यूज क्या बोले? 35,000 20,000। चलो ठीक है, एक मोटा मोटा 30,000 लेके चलते हैं, ठीक है? एक हाफ वैल्यू हो गया सामान के चलते हैं। कितना वैल्यू हो गया इसका? 30,000। तो देखो जब तुमने खरीदा था वो कितने का था? 60। आज तुम मेरे से खरीद रहे हो तो कितने का खरीद रहे हो? ये जो 30,000 रुपए वो तुमने मुझसे कम क्यों दिए? उसको 2 साल काम किया होगा भैया, जब मैंने पढ़ाया होगा 2 साल मैंने यूज किया हुआ होगा, तो उसमें टीयर एंड वियर हुआ होगा कि नहीं हुआ? एक आध 2 बार हो सकता है कि गिर भी गया होगा, ऐसा हो सकता है। अच्छा हो सकता है उसकी बैटरी हेल्थ भी खराब हुई होगी करके। तो ये सारी चीजों को तुमने क्या किया? एनालाइज किया, फैक्टर किया। फैक्टर करने के बाद में आपने मुझे बोला कि 60,000 की चीज मैं कितने रुपए में दूंगा? 30,000। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस 60,000 के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लगाया? क्या लगाया? डेप्रिसिएशन। कितने का डेप्रिसिएशन लगाया बेटा? 30,000 का डेप्रिसिएशन आपने लगाया। जब मैंने खरीदा था उस खरीदने वाली वैल्यू को बेटा मैं बोलता हूँ ग्रॉस वैल्यू। क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू। और आज की जो वैल्यू उसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? नेट वैल्यू। क्या बोलूंगा? नेट वैल्यू। तो मैंने तभी बोला था ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट जब जाते हैं हम लोग तो सारे खर्चे माइनस करने के बाद जाते हैं, बराबर है? तो अगर मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है, कहाँ जाना है? ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो मेरा एक फॉर्मूला बनता है। उस फॉर्मूले को क्या बोलते हो बेटा? माइनस डेप्रिसिएशन। क्या बोलता हूँ मैं? माइनस। आपने क्या किया? ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट वैल्यू। समझा कि नहीं समझा? थोड़ा बहुत समझ में आया क्या किया? अगर मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है, कहाँ जाना है? ग्रॉस से नेट पे। तो मेरा आईपैड कितने का था? 60। आज खरीदोगे तो कितने का खरीदोगे? 30। ये जो 30,000 रुपए आप लोगों ने डिस्काउंट लिया हुआ है या 30,000 रुपए आप मुझे कम दे रहे हो, किस चीज का पैसा कम दे रहे हो बेटा? डेप्रिसिएशन का पैसा कम दे रहे हो। जब मैंने खरीदा था उस वैल्यू को मैं क्या बोलता हूँ? ग्रॉस वैल्यू। आज की वैल्यू जो मुझे पैसा मिलेगा, नेट पैसा कितना मिलेगा? 30,000। तो आपने क्या किया? बेसिकली ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को माइनस किया, तो आपको क्या मिला बेटा? नेट वैल्यू। तो देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया। ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस डेप्रिसिएशन। वैसे अगर मेरे को रिवर्स जाना है, दैट इज नेट से ग्रॉस पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? प्लस डेप्रिसिएशन। याद नहीं करना है, कंसेप्ट को समझना है कि क्या है करके, उसके बेसिकली उसके तो आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो क्या करते हैं और नेट से ग्रॉस पे जाते हैं तो एक चीज समझ में आ गई ना, तो दूसरा चीज तो ऑपोजिट है उसका। क्लियर है इतना? ये चीज किसी को नहीं समझ में आई?
समझिए। बढ़ू आगे बढ़ू, चलो ठीक है। देखो वही बोला था, अगर हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस एंड नेट, दोनों के बीच में का जो भी डिफरेंस रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन किस वजह से लगता है, टियर एंड वियर ऑफ द चीज़ या फिर ये सारी चीज़ें हो सकती है ना, किस तरीके से यूज़ किया वो सब आप लोगों ने वो सारी चीज़ें अकाउंट्स में पढ़ी है। डेप्रिसिएशन के कुछ और भी नाम हो सकते हैं। पहला नाम देखो क्या लिखा हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हमारे यहाँ पे कार है, कार का भी डेप्रिसिएशन होता है या नहीं होता है, मशीनरी का डेप्रिसिएशन होता है या नहीं होता है। कंजम्पशन मतलब क्या होता है, उसको बार बार यूज करना, दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। दे सकता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, आज की रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है करके, मतलब मान लेते हैं आज मुझसे आप लोग आईपैड ले रहे हो तो कितने में ले रहे हो, 30,000, तो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट उसमें से जो भी बचेगा वो तुम्हारा डेप्रिसिएशन हो जाएगा, तो डेप्रिसिएशन को करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। थर्ड इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन लॉस। अगर आप लोगों को कहीं पे भी डेप्रिसिएशन के जगह पर ये 4 नाम दिए गए हैं तो बेसिकली यही समझना अल्टीमेटली वो क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, दिस इज डेप्रिसिएशन। ओके ठीक है, चलो बढ़ू आगे। फास्ट तो नहीं हो रहा है, ऊपर से जा रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है बढ़ू आगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है, नेट क्या बोलिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अच्छा इनडायरेक्ट टैक्स वर्ड सुना हुआ है कभी, क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स, कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं, 2 टाइप के, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है डायरेक्ट टैक्स। कौन पे करता है, नहीं डायरेक्ट टैक्स वो फर्म्स पे करती है, हम लोग पे करते हैं क्या डायरेक्ट टैक्स, नहीं पे करते, इनकम टैक्स। तो अगर हमें डिफरेंशिएशन समझना है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का, तो किस तरीके से समझ सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स जिसका बर्डन में शिफ्ट नहीं कर सकता, और इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है जिसका बर्डन में शिफ्ट कर सकते हो। समझना है इसको, मान लेते फॉर एग्जांपल इनकम मेरी हुई मान लेते 12 लाख रुपए, कितनी 20% टैक्स है, कितना टैक्स है 20%। तो 12 लाख के ऊपर 20% मतलब कितना हो गया, 2,40,000, कितना हो गया बेटा 2,40,000। ये मेरी इनकम के ऊपर लगने वाला टैक्स ऐसा हो सकता हूँ क्या, इस इनकम के ऊपर जो टैक्स लग रहा है इसका बर्डन मैं किसी और के ऊपर शिफ्ट कर सकता हूँ क्या, फॉर एग्जांपल जैनम को ये बोल सकता हूँ कि मेरी इनकम का टैक्स तू भरना, ऐसा बोल सकता हूँ क्या मैं, मेरी इनकम का टैक्स अक्षरा तुम भरना, ऐसा बोल सकता हूँ क्या मैं, नहीं। ये टैक्स किसको भरना पड़ेगा, अंबानी को अंबानी का, टाटा को बराबर है, सही है, चितवन सर को, मैं अपना टैक्स खुद भरूंगा, वो लोग अपना टैक्स अपने आप करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कौन सा टैक्स होता है जिसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मान लेते कि मैंने अभी आईपैड खरीदा, आईपैड जब खरीदा तो वो था मान लेते 50,000 रुपए का, कितने रुपए का, मोदी जी आए, मोदी जी बोले कि मैं तो 10,000 रुपए लूंगा टैक्स में, किसमें टैक्स में 10,000 रुपीज लूंगा। अब मैं जिसे ये आईपैड बेचूंगा उससे वो 10,000 रुपए कलेक्ट नहीं कर पाएगा। अभी तक मेरा आईपैड कितने का था, 50,000। मैं मार्केट में कितने रुपए का बेचने वाला था, 50, कितने का 50। लेकिन मोदी जी आए, मोदी जी ने क्या बोला 10,000 लूंगा, किसमें लूंगा, टैक्स। तो मैंने क्या बोला कि अब मैं 50,000 का नहीं बेचूंगा, मैं कितने रुपए का बेचूंगा, 60,000। तो क्या मैंने वो 10,000 का बर्डन मेरे से हटा के कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर दिया, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स जिसका बर्डन हम लोग क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, कंज्यूमर में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है, ये बस बेसिक नॉलेज के लिए पता रहना चाहिए, ऐसे बहुत ज्यादा आप लोगों को कुछ आता नहीं है इसमें से, ठीक है, ये क्लियर है अपने को। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं आप लोगों ने मर्सिडीज खरीदी है, ठीक है, मर्सिडीज कितनी खरीदी, 10 लाख की। जब खरीदी थी वो कहाँ से खरीदी थी, यूके से खरीदी थी। हाँ नहीं आती है लेकिन ठीक है, हमारी मर्सिडीज थोड़ी सस्ती है, बेस मॉडल बराबर, हाँ चलो ठीक है। अब मर्सिडीज खरीदी, कहाँ से खरीदी, यूके से, चाइना से नहीं खरीदते, यूके से खरीदी। कितने की खरीदी है, 10 लाख। अच्छा जब वो इंडिया में आई तो कितने की होगी, 15 लाख। तो मतलब कौन आया होगा, मोदी जी कौन आया होगा, मोदी जी आए। मोदी जी ने क्या बोला, 5 लाख क्या करेंगे, निकाल। तो जब
जब मैंने 10 लाख रुपए की खरीदी थी, इस 10 लाख रुपए को बेटा मैं क्या बोलता हूँ? यूके नहीं, फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलता हूँ बेटा मैं? Factor cost. फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्यों बोला? देख, फैक्टर कॉस्ट में जब 10 लाख रुपए की बनी होगी तो उसमें रेंट भी आ गया होगा, यस, वेजेस एंड सैलरीज भी इंक्लूड हो गई होगी या नहीं? उसके बाद में कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट लगा होगा वो भी पे कर दिया, और एंटरप्रेन्योर ने खुद का प्रॉफिट भी इंक्लूड कर लिया है या नहीं कर लिया? कर लिया। तो 10 लाख रुपए का ये जो फैक्टर कॉस्ट है, 10 लाख रुपए में सब कुछ आ चुका है या नहीं आ चुका? आ चुका है। अब जब वो यूके से इंडिया में आया तो वो 10 लाख की वैल्यू कितनी की हो गई है? 15 लाख। तो 5 लाख रुपए मैं एज अ कार मैन्युफैक्चरर दूंगा या जो कंज्यूमर खरीदना चाहता है उससे Consumer खरीदेगा उससे। तो कंज्यूमर जब खरीद रहा है तो वो कहाँ खरीद रहा है बेटा? मार्केट में खरीद रहा है, वैसे ऐसा हो सकता हूँ हाँ, मैं? yes. तो क्या मैं इसको मार्केट प्राइस बोल सकता हूँ? हाँ, यस नो? yes. तो जब मैं फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे गया तो मैंने क्या ऐड किया बेटा यहाँ पर? Indirect tax. इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या ऐड किया बेटा? Indirect taxes. ओके, Yes. समझ में आएगा? तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? Plus indirect. प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? नेट Net इनडायरेक्ट indirect tax. क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग? Net indirect tax. अच्छा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? कोई भी वर्ड के सामने अगर नेट आ गया ना, इसका मतलब ये समझना कुछ ना कुछ माइनस होने वाला है करके, कुछ तो भी माइनस होने वाला है, ठीक है? अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है हमसे, हाँ, बराबर है? अच्छा, वैसे गवर्नमेंट कुछ हमें देती है या नहीं देती है? देखती है। देती है। क्या? Subsidies. सब्सिडीज देती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। जैसे अगर आप लोग देखोगे तो सिलेंडर्स वगैरह के लिए सस्ता करने के लिए सब्सिडीज देती थी गवर्नमेंट। अच्छा, अभी जो ईवी वाले लोग आ गए हैं, मतलब ईवी मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको भी क्या दे रही है गवर्नमेंट? Subsidies. सब्सिडीज दे रही है। 2-3 साल पहले जब हम लोग मतलब लूना गाड़ी खरीदने गए थे, इलेक्ट्रिक वाली लूना खरीदने गए थे, तो वो गाड़ी थी 1 लाख रुपए की, लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही थी 13,000 रुपीज़ की। तो वो गाड़ी हमें नेट कितनी की पड़ी बेटा? 87,000, 13,000। तो कितनी की गाड़ी पड़ी वो? 87। तो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, लेकिन टैक्स लेने के बाद में हमें क्या देती है? कुछ और सब्सिडी। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, Minus. इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, यस नो, Yes. माइनस सब्सिडीज गिवन बाय द गवर्नमेंट, यस नो? Yes. ठीक है, मान लेते हैं। अब हमारे एग्जाम्पल को लेके चलते हैं हम लोग। यूके से जब गाड़ी आई थी तो कितने की थी? 10 लाख। दैट इज माई फैक्टर कॉस्ट। Yes. अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो टैक्स है मैं तुमसे लूंगा 10 लाख रुपए का टैक्स। कितने रुपए का टैक्स लूंगा? 10 लाख. चल 10 लाख को हटा देते हैं, 8 लाख का टैक्स लूंगा। कितने का टैक्स लूंगा? 8 लाख का टैक्स लूंगा, ठीक है? और गवर्नमेंट ने बोला कि 3 लाख की सब्सिडीज भी दूंगी। कितने की सब्सिडीज? 3 लाख. 3 लाख की। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने के हो गए बेटा? इधर इधर 8 लाख. इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हुए? 8 लाख। और गवर्नमेंट सब्सिडीज कितने की थी बेटा? 3 लाख। तो मोटा माटा मेरा जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो कितना आ गया? 5 लाख. तो क्या मैं बोल सकता हूँ फैक्टर कॉस्ट Plus indirect tax. प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोला मैंने बेटा? Plus नेट देखना यहाँ पर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे कितने का था? इनडायरेक्ट टैक्सेस थे 8 लाख रुपए के, सब्सिडीज कितने की थी? 3 लाख। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितने का आया बेटा? 5। मतलब मैं बोल सकता हूँ फैक्टर कॉस्ट इज 10 लाख रुपीज, NIT इज 5 लाख रुपीज एंड मार्केट प्राइस इज 15 लाख। बराबर है? वैसे ही अगर मेरे को मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, कहाँ जाना है? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। तो minus क्या करना पड़ेगा? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? Yes. यस नो? Yes. क्लियर है इतना? Yes. 2 चीजें समझ में आई अभी तक? Yes. पहला क्या पढ़ा बेटा हम लोगों ने? ग्रॉस से नेट पे जाना। तो ग्रॉस से नेट पे जाना तो एग्जाम्पल याद रखेंगे। ग्रॉस से नेट पे जाना तो एग्जाम्पल कौन सा लिया था? आईपैड। कौन सा एग्जाम्पल लिया था? आईपैड। ठीक है, आईपैड कितने का खरीदा था? 60। जब मैंने खरीदा जिस प्राइस पे खरीदा था तब उस वैल्यू को क्या बोलूंगा बेटा मैं? Gross ग्रॉस।
आज तुम जब मेरे से खरीद रहे हो उस वैल्यू को क्या बोलेंगे बेटा? Net value. तो ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू के आने के बीच में क्या लग गया होगा मुझे? Depreciation. तो ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। Depreciation. और वैसे ही नेट से ग्रॉस पे जाना है तो Plus depreciation. समझ में आया? Yes. बराबर है। दूसरा कंसेप्ट क्या पढ़ा बेटा हम लोगों ने? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। हमने पहले बात करी इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं? दो। दो। एक होता है Direct. दूसरा होता है Indirect. डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट होता है। बराबर है? अच्छा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड बाय द Government. एंड सब्सिडीज गिवन बाय द Government. तो टैक्स कलेक्ट किया और सब्सिडीज दे दी। 8 लाख की सब्सिडीज दी थी, 8 लाख के टैक्सेस और 3 लाख की। Subsidies. तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट ने कितना कलेक्ट करी हमसे? 5 lakh. एग्जाम्पल कौन सा याद रखेंगे? मर्स है ना? मर्स दिया था हम लोगों ने, कितने की मर्स ली थी? 10 लाख। कहाँ से ली थी? UK. यूके से ली थी। बराबर है? Yes. तो ये जो ली थी उस कॉस्ट को मैं कौन सी कॉस्ट बोलूँगा बेटा? फैक्ट्री। फैक्ट्री में कोई भी टैक्सेस लगते हैं क्या? नहीं. क्योंकि कंज्यूमर तक अब तक गया नहीं है. लेकिन जब जैसे ही मैं उसको मार्केट में लेके आऊंगा, मार्केट में बेचूंगा, तो क्या उसके ऊपर टैक्सेस लगेंगे या नहीं लगेंगे? लगेंगे. तो मार्केट प्राइस कितने का था? सॉरी, फैक्टर कॉस्ट कितने का था? 10 lakh. मार्केट प्राइस पे गया तो कितने का हो गया? 15 lakh. तो क्या लग गया मुझे? Indirect tax. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या लग गया बेटा? Net नेट। indirect taxes. तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? टैक्सेस को, Add नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना पड़ेगा। मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो minus करना पड़ेगा. क्लियर है? Yes. चलो बोल, टाइम देख रहे हैं ना इसके। तीसरा वाला ठीक है, तो बहुत सारा कुछ लिखा हुआ दिख रहा है बोले, चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, क्या दिख रहा है? तीसरा टॉपिक क्या है? Net नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम। हम लोगों ने तभी वर्ड तोड़ा था, क्या बोला था हम लोगों ने? फैक्टर इनकम फ्रॉम। क्या मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? एग्जाम्पल क्या दिया था? एग्जाम्पल क्या दिया था? एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ मुझे। अंकल जॉन को हमने क्या दिए थे? गुड्स एंड सर्विसेज दिए थे। तो गुड्स एंड सर्विसेज दिए थे तो उनसे पैसे लेना पड़ेगा या नहीं? तो क्या मैं बोल सकता हूँ फैक्टर इनकम रिसीव करिए? फ्री में पैसा लिया क्या उससे? भैया कुछ दिया था ना, जब कुछ दिया था तो कौन सी इनकम है ये? फैक्टर। अच्छा, फैक्टर इनकम इंडिया से हो रही है, इंडिया के बाहर से हो रही है? तो बस नाम क्या दे दिया बेटा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सिंपल है, बराबर है? अच्छा, मान लेते हैं मैंने बाहर से अंकल जॉन से कुछ सर्विसेज ले ली, ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता? इसके बदले मैं फ्री में सर्विसेज लूंगा क्या? क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। बराबर है? तो कौन सा कंसेप्ट हो गया? बायलैटरल वाला, है ना? यस नो? तो ये कौन सी इनकम हो जाएगी बेटा? फैक्टर इनकम। कहा? टू अब्रॉड। पहले हम पैसा ले रहे थे तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब हम पैसा तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सिंपल है कि नहीं है? ठीक है, तो चलो देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो एक बार अभी। फीफा, ठीक है? फीफा इज इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। नॉर्मल रेसिडेंट पता है ना कौन होता है? जो एक जगह पर क्या कर रहा है? रह रहा है, और जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री। ठीक है, तो देखो इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन द फॉर्म ऑफ, कौन कौन से फॉर्म में? वेजेस एंड सैलरीज, रेंट, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द। हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो पैसा कमा रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, एग्जाम्पल डॉली चाय वाला अर्निंग फ्रॉम फ्रेंचाइजी इन यूके। बराबर है? उसने अपनी फ्रेंचाइजी अगर यूके में खोल ली तो वहां से वो क्या करेगा? पैसा कमाएगा या नहीं कमाएगा? क्या वो अपनी फैक्टर, उसके लिए फैक्टर इनकम है या नहीं है? ट्रांसफर इनकम है क्या बेटा? ये फ्री में मिला है क्या? नहीं, कुछ सर्विसेज दी, कुछ फ्रेंचाइजी दी, कोई कॉन्सेप्ट है। बराबर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम क्या बोला हुआ है?
पेड, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, अर्न कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं। पेड टू नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्रीज, जो दूसरे कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट है उनको। तो जैसे अंकल जॉन कहाँ बैठे हुए थे, यूएस में, यूएस में, और यूएस के अंकल जॉन यूएस के नॉर्मल रेसिडेंट होंगे या नहीं होंगे, ये बस। तो फैक्टर इनकम पेड टू नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्रीज फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है, जॉन सीना। जॉन सीना पता है कौन है, Yes. जॉन सीना, जॉन सीना अर्निंग रेंटल इनकम फ्रॉम हिज बिल्डिंग इन, तो उसकी बिल्डिंग कहाँ पर है, नागपुर। रेंटल इनकम जा रही होगी उसको, तो कहाँ से जा रही है, नागपुर से जा रही है, बट वो बैठा कहाँ का है, नॉर्मल रेसिडेंट कहाँ का है, बराबर है। तो ये पैसा मेरा है या जॉन सीना का है, तो देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। यू कांट सी मी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये कंसेप्ट जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे काम में आएगा हम लोगों को, ये डोमेस्टिक और नेशनल इनकम कंप्यूट करने के लिए काम में आता है, बेसिकली NFI का जो कंसेप्ट है। तो अगर हम लोग बोलते हैं ये जो कुछ ड्राइंग बनाई हुई है, ये सब लोग हैं, यूजर पर्सन, हाँ थोड़ा ठीक है, खराब है लेकिन है, लग रहा है ना, किसके जैसा लग रहा है, विंड मिल जैसा लग रहा है। आज तुम्हें टाइम ही नहीं हाँ? क्या पढ़ रहा है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, नहीं सब नहीं बोल रहा। बता रहे तो भी आंसर नहीं बता रहे। चलो ठीक है, इधर ध्यान देंगे। हाँ, ये जो लाल कलर के व्यक्ति दिख रहे हैं आप लोगों को, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाले इंसान है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब कहाँ के आए हुए, बाहर के, ठीक है। और ये जो सफेद कलर के दिख रहे हैं वो इंडियंस है, ठीक है। अच्छा मैं बोलता हूँ कि इंडिया में इनकम कितनी हुई, क्या बोल रहा हूँ मैं, इंडिया में इनकम कितनी हुई है, अगर ये मुझे जानना है तो कैसे बताओगे, ये दो डायग्राम बनाए हुए मैंने, ये दो डायग्राम में बताओ कि मुझे इंडिया में इनकम कितनी हुई। जो इंडिया के लोग हैं उन लोगों की इनकम बेसिकली क्या करना पड़ेगा कि अगर मुझे देखना है कि इंडिया में इनकम कितनी हुई है, तो कितने लोग हैं भैया मेरे यहाँ पे इंडिया में, 6 लोग हैं। उसमें से 6 लोगों में से 4 लोग कौन से हैं, इंडियंस, प्लस 2 लोग कौन से बेटा, अब्रॉड। जब मैं बोलूँगा, जब मैं इन सब लोगों की इनकम को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, इस इनकम को मैं बोलता हूँ बेटा डोमेस्टिक इनकम। कौन सी इनकम बोलता हूँ बेटा, डोमेस्टिक इनकम। कौन सी इनकम हो जाएगी, डोमेस्टिक इनकम, बराबर है। अगर मैं बोलता हूँ इंडियंस की इनकम कितनी है, अगर सब कुछ देख लो तुम लोग, तो मुझे देखना है इंडिया और इंडिया के बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अगर इंडियंस की इनकम देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 4 लोग इंडिया में रह रहे हैं उनको ऐड करना पड़ेगा, इधर इधर देंगे, 4 लोग जो इंडिया में रह रहे हैं उनको ऐड करना पड़ेगा, प्लस 2 लोग कहाँ रह रहे हैं बेटा, तो 4 और 2 लोगों को मैंने ऐड कर दिया तो 6 लोग हो जाएंगे। जब मैं 6 लोगों की इनकम को ऐड कर दूंगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये इंडियंस की इनकम हो गई, समझ सकता हूँ, समझा। सबसे पहले बोला मैंने किसकी इनकम बताओ, इंडिया। जब इंडिया की इनकम बोला तो मैंने क्या किया बेटा, इसको पकड़ो, जिसमें 4 लोग कहाँ के थे, इंडिया के, 2 लोग कहाँ थे। अब मैंने बोला कि भैया इंडियंस की इनकम बताओ, ओनली इंडियंस। तो इंडियंस की इनकम क्या थी, 4 लोग इंडिया में और 2 लोग बाहर। यस नो। अगर मुझे ये जानना है कि भैया नेशनल इनकम कितनी हुई है, क्या कितनी हुई है, नेशनल इनकम कितनी हुई है करके, तो मैं कैसे जानूंगा इसको, मुझे ये करना पड़ेगा, ये डोमेस्टिक इनकम थी मेरे पास में, डोमेस्टिक इनकम में कौन कौन से लोग थे मेरे पास में, 4 इंडियंस, 2 रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उधर नहीं बेटा, उधर से नहीं समझेगा,
4 इंडियंस के और 2 बाहर। मेरे को एक बात बता, लेकिन ये इंडियंस की कमाई है क्या? नहीं, अगर मैं इंडिया से अर्न कर रहा है ये बाहर लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा? अपने घर लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा? क्योंकि नेशनल इनकम कितने समय के लिए निकालता हूँ मैं? 1 साल। किसके लिए निकालता हूँ बेटा? 1 साल। तो ये अपने घर पे लेके जाएगा, ऐसा बोल सकता हूँ मैं? तो इसकी इनकम को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको, ये जो इनकम को माइनस किया, मतलब इस ये अपने घर लेके गया, ऐसा बोल सकता हूँ मैं? दैट इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता? यस नो? Yes. और मेरे जो 2 इंडियंस बाहर काम कर रहे थे, ये 2 इंडियंस बाहर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इनकी इनकम को ऐड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? क्या इस इनकम को मैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता? तो बेसिकली मैंने क्या किया, डोमेस्टिक इनकम थी, कौन सी इनकम थी? Domestic income. डोमेस्टिक इनकम में अब्रॉड वाले लोगों को ये जो डोमेस्टिक इनकम थी, ये डोमेस्टिक इनकम, इसमें से क्या किया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दिया। ये जो 2 मेरे भाई लोग थे, इनको क्या किया मैंने? ऐड कर दिया। इसको नाम क्या दिया बेटा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यस नो? Yes. और ये जो मेरे 2 रहवासी नहीं थे, मतलब जो मेरे यहाँ के लोग नहीं थे, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के थे, इसको मैंने क्या कर दिया बेटा? माइनस कर दिया। दैट इज, इसको मैंने नाम क्या दिया बेटा? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यस नो? Yes. ठीक है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड मान लेते हैं 1000 रुपए। कितना रुपए बेटा? और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है 800 रुपए। कितना रुपए बेटा? 800 रुपए। तो नेट नेट कितना आया? 200. देना पड़ा या लेना पड़ा? लेना पड़ा. बाउंसर हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, समझ में आया? लेना पड़ा ना. लेना पड़ा। सर क्वेश्चन. बता। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड समझ में आया? Yes. कौन थे ये लोग? जो 2 इंडियंस हमारे बाहर से कमा के आए थे। और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कौन थे बेटा? जो इंडिया में थे लेकिन इंडिया से बाहर लेके जाए। अच्छा, जो बाहर से मेरे भाई लोग कमा के लेके आए वो कितना था? 1000। जो लेके गए वो कितना लेके गए? 800. तो हमने मोटा मोटा 200 रुपए कमाया, ऐसा बोल सकता हूँ? यस नो? Yes. तो प्लस 200 बोल सकता हूँ मैं ये वाली सिचुएशन में? Yes. क्या इसी को मैं NFI बोल सकता हूँ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? देखो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दैट इज फीफा माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दैट इज फीटा इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा? NFI। इज इक्वल टू, समझा कि नहीं समझा? समझा? इधर समझा कि नहीं समझा? बोल रहे भाई। तो अगर मुझे देखना है कि अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम मेरे पास में गिवन है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? नेशनल इनकम पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? फीफा से फीटा को क्या करना पड़ेगा? फीफा और फीटा को जब मैं माइनस करता हूँ तो उसके लिए टर्म क्या दिया हुआ है बेटा? NFI। दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज इक्वल टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यस नो? तो डोमेस्टिक से जब नेशनल जा रहा हूँ तो NFI को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। और नेशनल से जब डोमेस्टिक पे जा रहा हूँ NFI को माइनस करना पड़ेगा। कंफ्यूजन है क्या थोड़ा बहुत? पक्का? ठीक है। अब NFI 3 टाइप के हो सकता है। NFI पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कब कब हो सकता है ऐसा बताओ? पॉजिटिव कब होगा? जब इंडिया से आने वाली ज्यादा है, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा है और टू अब्रॉड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज़्यादा है और टू अब्रॉड कम है। मतलब क्या हो गया कि रिसीट जो है, सॉरी रिसीट भी छोड़ दो, मैं डायरेक्ट टर्म से लिख देता हूँ ना। फीफा इज ग्रेटर दैन फीटा। फीफा इज ग्रेटर दैन फीटा। तो ये वाली सिचुएशन कब होगी कि जब NFI मेरा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, NFI नेगेटिव कब होगा?
जब फीस कम है, जब हमने पैसा कम कमाया है और ज़्यादा खर्च या ज़्यादा दिया गया है तो फीफा is less इज लेस than देन फीटा। ओके, और NFI 0 कब हो सकता है बेटा? जब दोनों इक्वल हैं, जब कमाए भी 1000 है और दिए भी 1000 है। ठीक है, Yes. समझ में आया इतना? चलो, अरे इंग्लिश भी है। हाँ ठीक है ना, तो 20-25 मिनट ही हुए थोड़े टॉपिक है खत्म। ठीक है, छोड़ो अभी इतना सा टॉपिक एक क्लास के लिए। और कंपोनेंट्स ऑफ NFI की बारे में बात कर रहे थे। बेसिकली अभी हम लोगों ने जो NFI जो है वो कैसे बनता है, किन चीज़ों से मिलके बनता है वो देखते हैं अपन लोग। तो 3 चीज़ें, पहला क्या लिखा हुआ है बेटा? नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। नेट मतलब क्या हो गया? कुछ पैसा हम लोगों ने कमाया होगा, कुछ पैसा हम लोगों ने दिया होगा, गवाया नहीं रे भाई, दिया होगा। ठीक है, तो नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज मतलब क्या हो गया? कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? कौन सी इनकम होती है कंपनसेशन? कंपनसेशन किसको देते हैं? कंपल्सरी देना पड़ता है। जब भी तुम्हारे पास में कोई काम करता है उसको हम कंपनसेशन बोलते हैं। दैट इज द इनकम फ्रॉम वर्क। कौन सी इनकम है बेटा ये? Income from work। जहाँ पर भी तुम काम करने जाओगे वहाँ पर तुमको कंपनसेशन मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा? नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। मतलब हम लोगों ने बाहर के एम्प्लॉयज को क्या दिया है? पैसा दिया है। बड़ी पैसा क्यों दिया था? क्योंकि उन्होंने हमारे पास में क्या किया है? काम किया। हमें भी ये पैसा क्या मिला है? मिला है, बट कब क्यों मिला है? क्योंकि हम लोगों ने भी उनके यहाँ पे क्या किया है? काम किया है। ठीक है, दैट इज NFI का पहला कंपोनेंट है नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। दूसरा कंपोनेंट क्या है बेटा? नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब मेरी प्रॉपर्टी वहां पर है, उससे मैं क्या कमा रहा हूँ? रेंट कमा रहा हूँ। ये सारी चीजें हो सकती है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? बिजनेस, कुछ बिजनेस करना। तो ये कौन सी इनकम हो गई? इनकम इन द फॉर्म ऑफ बेटा रेंट हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर डिविडेंड के फॉर्म में भी हो सकता है। मैंने वहाँ के शेयर्स लिए हुए, सारी चीज़ें, मतलब मैंने वहाँ पर मेरा बिजनेस है, बिजनेस में से मुझे क्या मिलते चले जा रहा है? डिविडेंड मिलते चले जा रहा है। तीसरा, और यहाँ पर भी उन लोगों का बिजनेस वगैरह है तो उनको हम लोग क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। तीसरा वाला क्या होता है बेटा? नेट रिटेन अर्निंग्स का मतलब समझ में आता है ना? जो भी प्रॉफिट बचा हुआ है, प्रॉफिट का एक पार्ट आफ्टर पेइंग द डिविडेंड, जो भी रिटेन अर्निंग्स बची हुई है वो। तो रिटेन अर्निंग्स ऑफ द कंपनीज, कुछ कंपनीज यहाँ पर लोकेट होगी तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड देना पड़ेगा। हमारी कंपनीज कुछ वहाँ पर होगी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लेना पड़ेगा। तो वो भी तो NFI का कंपोनेंट बनेगा या नहीं बनेगा? तो 3 कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट कौन सा है बेटा? नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। ये इनकम कहाँ से आई हुई है? वर्क से। हमने उनके यहाँ पे काम किया, उन्होंने अपने यहाँ पे काम किया। दूसरा कौन सा है बेटा? नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये कौन सी इनकम है? इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। और तीसरा कौन सा है बेटा? नेट रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, चलो लास्ट टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। अच्छा, जब भी हम लोग अभी बात कर रहे थे, आपने कभी तो भी बोला GDP की बात बोली थी आप लोगों ने। GDP का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बराबर है? ठीक है। अच्छा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की क्यों बोला जाता है? मतलब सिर्फ इंडिया में जितने लोग काम कर रहे हैं उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस एक्सपेंसेस को माइनस नहीं, ताकि सारे टैक्स एक ही जगह से जल्दी मिल सके। मतलब कोई अलग अलग नाम नहीं है, सारे एक ही, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाए, एक ही टैक्स की वजह से सब कुछ सही हो जाएगा। वन टैक्स वन नेशन जो था उसके साथ। ठीक है, एक सेकेंड कनेक्ट हो जाएगा बस। हाँ, तो दिमाग चलाते रहो। अच्छा, आप लोग अपना नाम लिखते हो तो एक सेट फॉर्मेट में लिखते हैं, समझ सकता हूँ ना? पहले आप अपना मास्टर ये लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? फर्स्ट नेम,
फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर उसके बाद में तो एक सेट फॉर्मेट में लिखा जाता है, बराबर है, ठीक है। वैसे ही जब हम लोग एग्रीगेट्स लिख रहे हैं बेसिकली, जैसे कि एक एग्रीगेट होता है जीडीपी, आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है, दिस इज वन सच एग्रीगेट। अच्छा, दूसरा एक एग्रीगेट हो सकता है एनडीपी। एनडीपी का मतलब क्या होगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जब भी हम लोग एग्रीगेट लिख रहे हैं, अच्छा ऐसे डिफरेंट 8 टाइप्स ऑफ एग्रीगेट्स हैं, ठीक है। तो वो एग्रीगेट कैसे कैसे लिखे जाएंगे, फर्स्ट पोजीशन पे क्या आएगा, सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा, थर्ड पोजीशन पे क्या आएगा, वही हम लोग अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक बार कनेक्ट हो जाएगा। टीवी का बाउंसर हो गया ठीक है। तो चलो, जब हम लोगों ने बात करी थी सबसे पहले जीडीपी की, अगर मान लेते हैं जीडीपी एमपी लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी में क्या होगा? सबसे पहला जो है फर्स्ट इज ग्रॉस, दूसरा क्या लिखते हैं हम लोग? डोमेस्टिक, तीसरा क्या लिखते हैं बेटा? बराबर है। एमपी, एमपी का मतलब क्या होता है? मार्केट प्राइस। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, तो जीडीपी दो टाइप से निकाल सकते हैं, एक फैक्टर कॉस्ट पे भी निकाल सकते हैं और एक मार्केट प्राइस। अच्छा, जब मैं फैक्टर कॉस्ट पे निकाल रहा हूँ तो टैक्सेस एडेड है क्या? अभी पढ़ा ना हम लोगों ने? नहीं। जब हम जीडीपी निकाल रहे हैं एट फैक्टर कॉस्ट, तो टैक्सेस एडेड है या नहीं है? नहीं है। लेकिन जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाल रहा हूँ तो टैक्सेस एडेड है या नहीं है? बराबर है। अब जो तुमने इतना सारा सब कुछ पढ़ा ना, वो अभी एप्लीकेशन में आ जाएगा। सबसे पहला जो टर्म है, जो सबसे पहला वर्ड रहता है, वहां पर आप दो ही चीज लिख सकते हो, आइदर ग्रॉस लिख सकते हो या फिर नेट। या तो ग्रॉस आएगा या तो नेट। दूसरे जगह पर आइदर डोमेस्टिक आएगा या फिर नेशनल। तीसरा जो प्लेस है वो कांस्टेंट है। तीसरा प्लेस हमेशा क्या रहेगा? प्रोडक्ट ही रहेगा। क्या रहेगा? प्रोडक्ट ही रहेगा। चौथा जो है वो दो इसमें डिवाइडेड है, आइदर मैं फैक्टर कॉस्ट पे निकाल सकता हूँ या फिर बराबर है। चलो, अभी आप हम लोगों ने जो किया उसको थोड़ा मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आप लोगों को। मान लेते हैं हम लोगों ने बोला जीडीपी एट एमपी। क्या बोला बेटा? जीडीपी एट एमपी। ये मार्केट प्राइस पे है, ऐसा हो सकता है? जीडीपी एट एमपी है, मान लेते हैं 10,000 रुपए। कितना है? 10,000। मान लेते हैं मुझे जाना है जीडीपी एट एफसी पे। कहाँ जाना है? जीडीपी एट एफसी। जा सकते हैं या नहीं जा सकते? जा सकते हैं, बराबर है। जब मैं मार्केट प्राइस पे था, तो मार्केट प्राइस पे जब हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टैक्सेस इंक्लूडेड है या नहीं है? लेकिन मुझे फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, दैट इज फैक्टर के, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस टैक्सेस। तो क्या मेरा फॉर्मूला बन गया? जीडीपी एट एमपी माइनस एनआईटी इज इक्वल टू फैक्टर नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जीडीपी एट एमपी कितना था बेटा? 10,000। मान लेते हैं एनआईटी जो है वो है 1,000 रुपए। कितना रुपए बेटा? 1,000 रुपए। तो फैक्ट्री कॉस्ट पे जीडीपी कितनी आ गई? 9,000। कितनी आ गई? समझ में आएगा क्या किया? बराबर है, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं एक और चीज करके देखते हैं एक बार। जीडीपी एट एफसी है, कहाँ पर है हम लोग? जीडीपी एट एफसी। और मुझे जाना है नहीं, एनडीपी एट एफसी पे जाना है। कहाँ जाना है बेटा? एनडीपी एट एफसी पे जाना है। तो कहाँ से कहाँ जाना है? जीडीपी का मतलब क्या हो गया? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलेंगे? वापस से बोलेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जाना कहाँ पर है बेटा मेरे को? तो ग्रॉस से कहाँ जाना है? तो ग्रॉस से जहाँ ग्रॉस से नेट पे जाना है। तो क्या याद आया आईपैड वाला एग्जाम्पल? ग्रॉस से नेट, बस आ गया तुम लोगों को। मेरे पास में क्या दिया हुआ था? जीडीपी एट एफसी दिया हुआ था बेटा। मान लेते जीडीपी एट एफसी 5,000 रुपीज। कितना है? 5,000। और मुझे पता है ग्रॉस से कहाँ पर जाना है मुझे? नेट पे। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है? माइनस डेप्रिसिएशन। तो माइनस डेप्रिसिएशन किया तो कितना आ जाएगा? मान लेते डेप्रिसिएशन जो है वो 400 रुपये। कितना रुपये बेटा? 400। तो कितना आ जाएगा?
दिस इज योर NDP And at FC. समझ में आएगा? Yes. ओके Yes. तो ये चीज़ जो है वो आपको अभी 3rd चैप्टर में भी करना है, पूरे कैलकुलेशन ही है, और 4th चैप्टर में जब हम नेशनल इनकम कंप्यूट करना सीखेंगे 3 तरीके से, वहाँ पर भी आपको ये काम क्लियर है? Yes. चलो आज के लिए यही तो रुकते हैं। Yes.